A radioactive decay inside the nucleus. When a proton is converted into a neutron, then we can get a positron. So the conversion, or we can say the radioactive decaying of a proton to neutron, will give us a positron. And let's see a question that a positron is emitted from the sodium, which is having a atomic number 11 and atomic mass 23, which is provided along with the symbol. The ratio of the atomic mass and atomic number of the resulting nucleotide, and means when it will emit or it will convert a proton to a neutron, then what would be the ratio of atomic mass to the atomic number? सो एज आई सेड कि पॉजिट्रॉन क्या है, दैट इज अ रेडियो एक्टिव डिके, जब किसी प्रोटॉन का कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन में. अब न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एंड अगर एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया है न्यूट्रॉन में, अगर प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो गया है न्यूट्रॉन में जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, and it will give us a positively charged electron. हमें इस तरह से एक साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा. मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में. सो जब पहले एटॉमिक नंबर 11 था, ये पहले वाला एटॉमिक नंबर है, हम यहाँ पे P लिख देते हैं, प्रीवियस एटॉमिक नंबर. और जो एटॉमिक नंबर n से मतलब न्यू, अब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 10 रह गया है, क्योंकि नाउ देयर इज नॉट अ प्रोटॉन, अब वहां पे वो न्यूट्रॉन आ गया है. लेकिन जो एटॉमिक मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मीन्स सम ऑफ द sum of the numbers of the proton and neutrons. पहले यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स थे और यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स थे, क्योंकि हमें जो एटॉमिक मास है उसे भी हम P से लिख लेते हैं. प्रीवियस एटॉमिक मास 23 दिया हुआ था, सिंबल दिया है हमें, सिंबल प्रोवाइडेड है सोडियम के साथ 11 और 23, ये सिंबल मुझे यहाँ पे प्रोवाइडेड है. तो एटॉमिक नंबर तो 11 है, मींस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, अगर Z हमारा 11 है तो मतलब यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और मास यहाँ पे 23 है. तो मीन्स कि मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और अगर हमारे प्रोटॉन जो है वो 11 थे तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज न्यूट्रॉन इक्वल टू 12. अब कन्वर्जन हो गया है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके इनटू अ न्यूट्रॉन, और साथ में हमें एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया है. तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे सोडियम ऐसे था 11 से, अब ये 23, अब सोडियम जो है वो 10 हो गया है, लेकिन मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, नाउ ये प्रीवियस मास था, मास जो न्यू है वो अभी भी 23 ही रहेगा. सॉरी, यहाँ पे n लिखना है, ये अभी भी 23 ही रहेगा, क्योंकि अब न्यू प्रोटॉन रह गए हैं 10 और न्यूट्रॉन हो गए हैं 13. अभी भी मास जो है वो कितना है, 23 ही है, मास स्टिल 23, बट एटॉमिक नंबर चेंज फ्रॉम 11 to 10. तो इस तरह से प्लस हम क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पॉजिटिवली चार्ज बाहर, राइट. अब क्या है, अब ये जो हमारी कन्वर्जन हो गई है, अब जो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ये जो न्यूक्लियोटाइड न्यू बना है, इसमें आपने किसका रेशियो निकालना है, एटॉमिक मास बाय एटॉमिक नंबर.
मीन्स नाउ इट इज लुक लाइक अ नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 10 हो गया ना, वो तो चेंज हो गया है, उसने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया है। सो नाउ इट इज हैविंग जो सिमिलैरिटी विद द नियोन, इनर्ट गैस जैसा हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो लिखते हैं, किसकी रेशियो लिखनी है? मास बाय एटॉमिक नंबर। आई शुड राइट हियर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, यही बोला है, एटॉमिक मास बाय एटॉमिक नंबर। तो मास तो 23 ही है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो 10 हो गया है। लेट्स सी कि ये वाला हमारा जो आंसर है वो किससे मैच कर रहा है? 22/10, ए ऑप्शन। 22/11, 23/10, C is a correct, but D can also be checked here. 23/12, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है, दिस इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। For any doubt, give me a comment in my comment box. See you soon in the next video.